जय श्री शनिदेव। कहा जाता है शनिदेव न्याय के देवता है, कर्मों का फल देने वाले। अगर आपने अपने कर्म अच्छे किए हैं तो शनिदेव आपको राज सिंहासन तक पहुंचा देते हैं, और यदि बुरे कर्म किए हैं तो वही शनिदेव आपको नीचे भी गिरा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे क्यों शनिवार का दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए का सबसे उत्तम दिन माना गया है, और कौन से उपाय करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो आइए भक्तों, शनिदेव व्रत कथा। शनिवार व्रत विधि। इस दिन शनिदेव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र और तेल उड़द शनिदेव को अति प्रिय है, इसीलिए इसके द्वारा शनिदेव की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए ये व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। शनिवार व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में विवाद हो गया था कि सबसे बड़ा कौन है। सब अपने अपने आप को ही बड़ा कहते हैं। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हो सका तो वे सब लोग झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास जा पहुंचे और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसीलिए आप न्याय करके बतलाइए कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में तो ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं। मैं अपने मुख से किसी की नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए आप सब मिलकर उनके पास जाइए, वही आपके विवाद का निवारण करेंगे। सभी ग्रह देवता लोग देवलोक से चलकर भूलोक में जा पहुंचे और राजा विक्रमादित्य की सभा में सभी उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रख दिया। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसी को बड़ा और किसी को छोटा कैसे बताऊंगा। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए, और सब आसन कर्मों से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे होता है। उसके पश्चात ही राजा ने सब घरों से कहा कि आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा, और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको ही सबसे छोटा बना दिया। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक ही राशि पर 1 महीना और चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई और उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लंका पर चढ़ाई करा दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तू सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद
अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ ही वहां से पधारे। कुछ काल व्यतीत हुआ और जब विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े का सौदागर बनकर उनकी अनेक सुंदर घोड़े के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर से आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर और एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़ गए। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा और घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद विक्रमादित्य अकेले ही जंगल में भटकते भटकते फिरते रहा और भूख प्यास से दुखी राजा ने भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। वे अंगूठी उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और स्वयं ही शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला नाम विका बताया। सेठ ने उसको एक कुलहीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पे बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन करते समय ही राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटक रहा था वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात ही जब सेठ कमरे में आया तो उसे कमरे में हार नहीं मिला। उसने यही निश्चय किया कि सिवाय विका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से इनकार कर दिया। पर इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर फौजदार के पास ले गए और फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ जी का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में नहीं आया था, इसीलिए अवश्य ही इसी ने ही चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और उसको कोहलों पर बैठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बेल हकाता रहा। इस काल में राजा शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मन भावनी उस राग पर मोहित हो गई और राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के निकट से निकली तब क्या देखती है कि तेली के घर में एक चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी से सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी मन भावनी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मन भावनी को जगाया, चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर बैठी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा।
राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण लिया है कि मैं तेली के घर में जो चोरज्ञा है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, तू यह क्या कह रही है? तेरा विवाह किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर ये बात महाराज को बताई और महाराज ने आकर उसे बहुत समझाया। मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान और बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुम्हें कभी नहीं विचरनी चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। ये सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर दे। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चोरज्ञा है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, कैसे हो सकता है? आप कहाँ हमारे राजा और कहाँ वे एक नीच तेली। राजा ने कहा, विवाह की तैयारी करो। राजा ने सारी तैयारी कर तोरण और वंदनमाल लगाकर राजकुमारी का विवाह चोरज्ञा के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनि देव ने विक्रमादित्य को सपन दिया और आकर कहा कि राजा, कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया है। राजा ने शनि देव से क्षमा मांगी। शनि देव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनि देव से प्रार्थना की, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना दे। शनि देव ने कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा, ये कहेगा उसको मेरी दशा में किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी मन भावनी की आंखें खुली और उसने चोरंगिया को हाथ पांव सहित देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत ही प्रसन्न हुई। प्रातःकाल ही राजकुमारी ने अपनी सखियों के पिछली रात का हाल चाल पूरा बता दिया। अपने समस्त राज्य में ये बात फैल गई। पति का समस्त वृत्तांत के सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों में घिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया है, आप मुझे जो चाहे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनि देव का क्रोध था, इसी कारण ये सब दुख मुझे प्राप्त हुआ है। इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य पूरा करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। सेठ बोला, महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत ही आश्चर्यजनक घटना सबको दिखाई कि जो खूंटी पहले हार निगल रही थी, अब वही खूंटी हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट कर दी और कहा, मेरी श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका आप पाणी ग्रहण करें। राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।
तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान और दहेज देकर उसे विदा कर दिया। कुछ दिन तक उस राज्य में निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपने ससुर राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह से दहेज से प्राप्त अनेक दास दास्य रथ और पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब वह शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो उज्जैन की समस्त प्रजा आग गंवाने के लिए आई और प्रशंसा से अपने राजा को अपने महल में पधारे। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन ही राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि शनि देवता सब घरों से सर्वोपरि है और मैंने इनको छोटा बताया है, इसी से मुझको ये दुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजा ने सारे राज्य में सदा शनि देव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनि देव की कथा पढ़ता है या सुनता है, शनि देव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं और व्रत के दिन शनि देव की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलिए शनि देव भगवान की जय हो।